हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक अगेन टू कंसेप्ट जोन। आज हम बात करने वाले हैं अर्ली वैदिक एज जो अपना जो चल रहा था उसी का पार्ट 2 की, है ना। तो वैदिक एज अपन कवर कर रहे थे, वैदिक एज, है ना। इससे पहले मैंने जो है कंप्लीट कर लिया है जो एशियन हिस्ट्री का जो मेन पार्ट है, जैसे पेरियोलिथिक एज हो गया, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज और अपने चाकोलिथिक एज। ये स्टोन एज जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं अपन। इसके बाद अपन ने इंडस वैली सिविलाइजेशन की तरफ बढ़े थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन अपन ने कंप्लीट करी, उसके बाद अपन वैदिक एज यानी कि वैदिक एरा, वैदिक सिविलाइजेशन के अंदर एंटर किए हैं। और डोंट वरी, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर पढ़ाऊंगा। तो हिंदी मीडियम के बच्चे भी देख सकते हैं और इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी देख सकते हैं। तो मैंने आपको अब तक बताया था कि वैदिक एज जो है वो दो पार्ट में अपन पढ़ेंगे, अर्ली वैदिक और अर्ली वैदिक मतलब पूर्व वैदिक काल, और दूसरा है लेटर वैदिक। लेटर वैदिक मतलब उत्तर वैदिक काल, यानी मतलब बाद वाला। उत्तर मतलब बाद में, पूर्व मतलब पहला। यहाँ पर दिशाएं नहीं है, ध्यान रखें, है ना। तो ये मैंने कहा था, ये आपको 1500 से लेकर लगभग 1000 के आसपास का है टाइम पीरियड। और ऑब्वियस है ये बिफोर क्राइस्ट है। और इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो ये हो गया 1000 से लेकर अप्रोक्सीमेट 600 BC तक का। ये जो टाइम पीरियड है वो अपने को पढ़ना दो पार्ट में। अपन अभी इस चीज को स्टडी कर रहे हैं। और अभी तक मैंने जो पढ़ाया है आपको वो सॉरी, अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया है वो सारे जो मेन कॉमन पॉइंट्स है ना दोनों के बीच में, कि भाई क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो दोनों कंप्लीट इस वैदिक एरा के अंदर जो इम्पोर्टेंट थी। मैंने इसके अंदर वेद को कवर किया है कि कौन कौन से वेद है हमारे। इसके अलावा अपन जो मेन इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं वो सारी अपन ने कवर कर चुके हैं। अब अपन अर्ली वैदिक एज जो अपनी है उसके अंदर क्या क्या कैसे पॉलिटिक्स थी, कैसे ऑर्गेनाइजेशन था, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, मतलब राजनीति और सब कैसे चलाते थे, उन सब के ऊपर हम पूरी बात करने वाले हैं, लोकतंत्र वोकतंत्र के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा वैदिक एज के अंदर जो वेद है, जो मैं अपन ने पिछली बार पढ़े थे वेद, उसमें वेद का मतलब क्या होता है जरा मैं आपको ये बता दूं। वेद का मतलब बेसिकली होती है सुपीरियर नॉलेज, सुपीरियर नॉलेज इन संस्कृत। संस्कृत के अंदर अगर आपकी नॉलेज जो सुपीरियर नॉलेज, मतलब आप एक तरीके से आपको ग्रेट नॉलेज है, बहुत ज्यादा ज्ञान है अगर संस्कृत का, वो आपको वेदास जो वर्ड है, वेद मतलब जो वर्ड है उसका मीनिंग बताता है। ये बात आपको समझ में आई होगी, आई होप। इसके बाद में अपन आपको थोड़ा बहुत इन चीजों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि वेद के अलावा और क्या क्या ऐसी चीज है जो एग्जिस्ट कर रही है बुक टाइप से, है ना, जो वेद के अलावा एक्स्ट्रा है। उसके अंदर पहला है ब्राह्मण। ब्राह्मण, इसको हिंदी हिंदी के अंदर ब्राह्मण ही कहते हैं, डोंट वरी। और लेकिन ये बात ध्यान रखें, ये जो ब्राह्मण है ये कास्ट वाला ब्राह्मण नहीं है। ये अपन जो कास्ट है ना, जाति ब्राह्मण, ये वो वाला नहीं है। ये ब्राह्मण एक बुक है, किताब है, एक ग्रंथ है ना। इसके अंदर में अब है क्या, इसके अंदर प्रोज लिखी हुई है। प्रोज मतलब होती है कहानियां, हाइंस के लिए। जो अपनी जो हाइंस है ना लिखी हुई, जो इसमें ऋग्वेद के अंदर, और जो अपने जो बाकी सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, इन सब अथर्ववेद, इन सब के अंदर जो हाइंस लिखी हुई है, जो सूक्तियां लिखी हुई है, ये सब संस्कृत के अंदर श्लोक टाइप का था, है ना। श्लोक है एक तरीके से। ये जो श्लोक है, अब इनका मतलब समझना भी तो आना चाहिए ना। तो इन सब का मतलब समझने के लिए कहानी टाइप से कुछ लिखा हुआ है। वो किस में लिखा हुआ है? ब्राह्मण के अंदर लिखा हुआ है। किसमें अंदर, किसके अंदर लिखा हुआ है? ब्राह्मण के अंदर लिखा हुआ है। इसके अलावा दो चीजें और है। एक है अपना उपनिषद। उपनिषद के बारे में आपने सुना होगा। एक है उपनिषद और दूसरा है आरण्यक, आरण्यक, है ना। ये है आरण्यक, हिंदी में इसको ऐसे लिखते हैं, आरण्यक और उपनिषद। अब ये क्या है दोनों? आरण्यक जो है बेसिकली, इसके अंदर एक तरीके से ऐसी चीजें लिखी हुई जो मतलब रहस्य, मिस्ट्री से जुड़ी हुई, मिस्ट्री से जुड़ी हुई। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ऐसा नहीं है कि भाई जादू टोना का समथिंग, नहीं। इसमें लिखा हुआ है कि मतलब जैसे डेथ क्या होती है, मतलब मृत्यु क्या है, जन्म क्या है, बर्थ क्या है ना, लाइफ क्या है अपनी, मतलब जीवन क्या है ना, मोक्ष क्या होगा, कैसे लोग क्या करेंगे, है ना। तो इन सब जो रहस्यवादी मिस्ट्रीफुल जो बातें हैं वो लिखी हुई है अपनी आरण्यक के अंदर, है ना। और जो दूसरा वाला है उपनिषद, उपनिषद एक तरीके से फिलॉसफी से बेस्ड है, पूरा का पूरा फिलॉसफी, मतलब एक तरीके से आत्मा के बारे में बात लिखा हुआ है, सोल यानी कि अपन जो कहते हैं, है ना, सोल के बारे में लिखा हुआ है कि भाई सोल क्या है, सोल से रिलेटेड बाकी सारी चीजें कही गई है। नेचर, नेचर जो अपना यानी कि प्रकृति,
नेचर से रिलेटेड काफी सारी बातें इसमें समझाई गई है कि नेचर क्या है, कैसे यूज करना चाहिए, नेचर कैसे मतलब एक तरीके से हमारे लिए हेल्पफुल है, क्या है। ये सारी बातें जो है वो इस आरण्यक के अंदर, सॉरी उपनिषद के अंदर लिखी हुई है। तो ये था टोटल 3 अलग अलग और चीजें हैं जो वेद के अलावा अवेलेबल है अपने लिए। क्या क्या बताया मैंने? वेद बताए, उसके अलावा मैंने एक ब्राह्मण बताया, एक आरण्यक बताया और एक उपनिषद बताया। तो ये तो हो गई टोटल बात कि भाई कौन कौन सी बुक्स टाइप का सा पूरा अपने पास में अवेलेबल है डाटा रिटर्न डॉक्यूमेंट के तौर पर, जिनसे अपन क्या है कि वेद समझ सकें, या फिर कोई और जो वैदिक एरा है उसको कैसे समझ सकते हैं, वैदिक सिविलाइजेशन को, सभ्यता को कैसे समझ सकते हैं। तो यहाँ तक तो होगी ये बात। अब मैं प्रीडोमिनेंटली जो अर्ली वैदिक एरा है, अर्ली वैदिक एरा, या फिर आप कह लो कि भाई पूर्व वैदिक काल जो है, उसके अंदर मैं बेसिकली यही सेंटर कर रहा हूं। तो इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट क्या है? पॉलिटिकल, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर आप राजनीति के बारे में बात करोगे कि भाई राजनीति करने के लिए उनका स्ट्रक्चर क्या था, किस टाइप से उन्होंने पूरा डिवाइड कर रखा था, कैसे उनकी स्टेजेस बनी हुई थी, उन सब के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आप ये भी तो देखो ना, राजनीति करनी है एक तरीके से, कोई गवर्न करना है प्रशासन को, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले एक स्मॉल लेवल पर होना चाहिए कोई, फिर एक उससे ऊपर लेवल पर, फिर उससे ऊपर लेवल पर आप देखोगे तो ये अपने स्टूडेंट्स होते हैं। सबसे नीचे स्टूडेंट्स, स्टूडेंट से ऊपर होता है टीचर, टीचर से ऊपर होता है एक तरीके से हेड या इंचार्ज, जिसको आप कहते हो इंचार्ज, है ना। इंचार्ज से ऊपर होता है अपने क्या नाम है एक तरीके से डिपार्टमेंट का जो हेड होता है ना, डिपार्टमेंटल हेड जिसको आप कहते हो, एचओडी, है ना, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, वो होता है। उसके बाद में आपका जो हेडमास्टर या फिर प्रिंसिपल होता है, और प्रिंसिपल के बाद में होता है चेयरमैन, जो कि कंप्लीट कॉलेज को चलाता है या फिर स्कूल को चलाता है। तो ये स्टूडेंट जो है वो सबसे छोटी इकाई है एक तरीके से, सबसे छोटी यूनिट है। उसके बाद में इसके ऊपर कोई टीचर आएगा, टीचर के ऊपर इंचार्ज, इंचार्ज के ऊपर एचओडी, और एचओडी के ऊपर प्रिंसिपल, फिर चेयरमैन। तो ये हायरार्की है एक तरीके से कि कैसे आप मतलब एक चेन से दूसरी तरफ बढ़ोगे, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप के अंदर एंटर करोगे, है ना। तो स्टूडेंट्स जो है एक तरीके से सबसे छोटी इकाई है ना। तो ऐसे ही अर्ली वैदिक एरा के अंदर सबसे छोटी इकाई जो पूरे जो समाज की होती थी, पूरे गांव की होती थी, वो सबसे छोटा होता था कुल, जिसको अपन कहते हैं हिंदी के अंदर परिवार, है ना, कुल परिवार, इंग्लिश में ऐसे लिखोगे कुला, है ना। तो कुल जो है सबसे छोटी इकाई है। इसका जो मतलब हेड होता था वो होता था कुलप, कुलप हिंदी में भी कुलप कहते हैं, है ना। तो इसका हेड कौन होता था? कुलप होता था। तो ये बहुत सारे कुल मिल जाते, कुल मतलब बहुत सारे परिवार मिल जाते, तो बहुत सारे परिवार मिलकर एक ग्राम बनाते। ग्राम, ग्राम मतलब गांव एक तरीके से, है ना। तो ये ग्राम बनाते। इनका हेड कौन होता था? ग्रामीणी। तो इनका हेड कौन होता था? ग्रामीणी। ये परिवार है, परिवार का सबसे बड़ा हेड कौन होता है? अपने पिताजी या फिर दादाजी, जो सबसे ज्यादा एल्डर होते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं, वही हमारे हेड होते हैं। तो हमारे परिवार के जैसे हेड को अपने ये उस टाइम पे क्या कहते थे? कुलप कहते थे। उसके बाद में क्या है कि बहुत सारे मतलब जो परिवार है वो मिल जाते थे, एक मोहल्ला टाइप का सा एक, उस टाइम पर गांव कहते थे। तो ग्राम को उनका हेड कौन होता था? जैसे अपना सरपंच होता है गांव के अंदर, यहाँ पर क्या बोलते थे? उसे ग्रामीणी बोलते थे। तो ये बहुत सारे अगर ग्राम मिल जाए, है ना, बहुत सारे ग्राम मिलके बनता था विषय। क्या बनता था? विषय। विषय एक तरीके से मतलब बहुत सारे गांव मिल गए हैं, तो एक तरीके से एक तहसील टाइप का था आप मान लीजिए, है ना। तो उसे आप बोलते थे उस टाइम पर विषय। तो इसका जो हेड होता था वो होता था विष्पति। हिंदी में भी यही कहते हैं, इंग्लिश में भी यही कहते हैं, विषय और विष्पति। ये बात आपको समझ में आई होगी, है ना। अब विषय के बाद में अब ये बहुत सारे विषय मिल जाएंगे, तो अब बहुत सारी तहसील बन जाएगी, तो एक तरीके से एक डिस्ट्रिक्ट बन जाएगा, है ना, एक तरीके से। तो वही बात यहाँ पर हो रही है। तो बहुत सारे अगर विषय मिल जाएंगे तो लास्ट में क्या बन जाएगा? जन। क्या बन जाएगा? जन। ये जन एक तरीके से डिस्ट्रिक्ट मान लो, और इनका हेड जो होता था वो होता था राजन। इनका हेड कौन होता था? राजन। हिंदी में भी राजन कहते हैं, इंग्लिश में भी राजन कहते हैं। तो ये तो हुआ आपका कि मतलब क्या हायरार्की थी, है ना। ये बात आपको समझ में आई होगी। अब इसके अलावा मैं आपको और बता दूं कि भाई इस पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कौन कौन से मेन जो संघ है एक तरीके से, या फिर ट्राइबल किंगडम्स हैं, साम्राज्य है,
कौन कौन से साम्राज्य एग्जिस्ट करते थे। मैं ये वाली चीज मिटा रहा हूँ, है ना। समझते जाए, जो जो चीजें आपको समझ में आ रही है आप नोट्स बना सकते हैं मेरे साथ साथ, है ना। तो मेन जो आपके जो किंगडम्स थे, है ना, किंगडम्स कौन कौन से थे उस टाइम पे। एक किंगडम था इंपॉर्टेंट जो है मत्स्य, आपने मत्स्य के बारे में नाम सुना होगा। एक है यदु, है ना। ये दो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। उसके अलावा एक पुरु है और एक है भरत, पुरु और एक है भरत। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चार ऐसे किंगडम है जो उस टाइम पर एग्जिस्ट करते थे, है ना। साम्राज्य जिसको आप कहते हैं बड़ा, है ना। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। इसके अलावा आप ये देखिए कि यहाँ पर ये जो अपना, जैसे आपने देखा होगा कि ना, पूरे पार्लियामेंट को, जैसे पूरे देश को एडमिनिस्टर करने के लिए, प्रशासन चलाने के लिए दो मतलब यूनिट्स है मेन। एक तो है राज्यसभा, है ना, राज्यसभा। राज्यसभा के अलावा एक है लोकसभा, है ना। इसको आप एल्डर हाउस बोलते हो, है ना। ये एल्डर हाउस है, ये लोअर हाउस है ना। और आप यहाँ पर देखो इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। लोकसभा के अंदर आप डायरेक्टली मतलब किसी पर्सन को नहीं भेज, सॉरी, लोकसभा के चुनाव हम खुद करते हैं, है ना। हम जो सभी वोटर्स हैं वो अपना वोट देते हैं, उस पर्टिकुलर एक एरिया से एक पर्सन जो होता है वो लोकसभा के अंदर सीट मिलती है उसको। इस लोकसभा में सीट प्राप्त करने के बाद, मिलने के बाद, लोकसभा के सदस्य, लोकसभा के मेंबर क्या करते हैं, वोटिंग करते हैं। उसके बाद में लोग राज्यसभा में पहुंचते हैं। यानी कि लोकसभा के मेंबर्स की वोटिंग जो है वो हम नहीं करते, उनका चुनाव हम नहीं करते, इलेक्शन उनका हम नहीं करते हैं, लोकसभा के मेंबर्स करते हैं। ये बात आपको समझ में आई होगी। तो इसका मतलब ये एल्डर हाउस है, ये लोअर हाउस है। और इसकी, क्योंकि अब अपन खुद इसकी इलेक्शन करते हैं, इनका खुद के वोटिंग हम करते हैं, तो एक तरीके से जनरल असेंबली हुई कि नहीं हुई हमारे लिए। जनरल असेंबली ऑफ पीपल एक तरीके से, है ना। मतलब जहां पर पीपल्स अपना वोट देते हैं एक तरीके से, है ना। तो यही सेम हायरार्की, यही सेम फिनोमेना उस टाइम पर भी एग्जिस्ट करता था। उस टाइम पर भी दो तरीके से मतलब पार्ट हुआ करते थे, दो बॉडीज हुआ करती थी। एक थी सभा, एक थी सभा और दूसरी थी समिति। क्या था? समिति। सभा और समिति। तो अब ये इन दोनों के अंदर भी सेम बात है। सभा को एल्डर हाउस कहते थे एक तरीके से, आप ये समझ लो एल्डर हाउस था ये, और ये लोअर हाउस था, है ना। और इसके अंदर भी ये जनरल असेंबली ऑफ पीपल्स थी, जनरल असेंबली ऑफ पीपल, जहां पर एक तरीके से लोगों के लिए आम जनसभा जिसको आप कहते हो, है ना। तो ये आम वाला तो ये हो गया। और ये था मेन, जहां पर आपको सारा एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिलता था। तो चलिए अपन बात कर लेते हैं कुछ और जो पॉइंट्स है वो अर्ली वैदिक एरा से रिलेट जो कर रहे हैं।